बहू तो मैं हूँ। तो तुम अपने आप को इस घर की बहू मानती हो? इस घर के अंदर जाके दिखाना, हिम्मत है? दिखाना जरा। ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं वापस आऊंगी। बेकार में दहाड़ रही थी, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी हमारा। गोपिका भाभी, आज ना बहुत टाइम बाद आपके हाथ का बना खाना खाने का मौका मिल रहा है, तो कुछ बढ़िया सा बना दीजिए। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। आई होप आप सबको भी लग रही होगी। मुझे भी। बिल्कुल। सब लग गया। कान्हा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने दिनों बाद मुझे अपने परिवार के लिए अच्छे से भोजन बनाने का मौका मिला। बस प्रिया बहन कोई नई गड़बड़ नहीं करते अब। माँ जी। वाह, इतनी जल्दी तुमने ढेर सारा खाना बना भी लिया। जी। तुम्हें अपने असली रूप में देखकर मुझे बहुत आनंद हो रहा है, और आज इतने समय बाद तुम्हारे हाथों का खाना खाकर तो सोने पे सुहागा लगेगा। हाँ, प्रिया को लेकर मैं भी परेशान हूँ। कृष्ण भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि बस वो अब हमारे जीवन में कोई और मुश्किलें न खड़ी कर दे। आई बैठे ना माँ जी। वाह, इतनी अच्छी खुशबू। मैं तो कमरे से यहाँ तक आंखें बंद करके आ सकता हूँ सिर्फ भाभी के हाथ के बने खाने की खुशबू सूंघ के। चलो चलो चलो, बहुत भूख लग रही है, सब लोग शुरू करते हैं फटाफट। खाने की शक्ल देख के लग रहा है खाना कितना टेस्टी बना होगा। अब गोपिका, तुम ना डेली खाना बनाना, और तुम डेली गोपिका की मदद करना। हाँ मम्मी जी, बिल्कुल। मीनल, क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? खाने के टेबल पे हो तो खाना खा रहे हो ना? मेरा मतलब पैर। पैर? क्या है ना पापा, टांगों का क्रॉस कनेक्शन हो गया होगा। भैया की टांगे भाभी को ढूंढ रही होंगी और गलती से आपको टकरा गई। शट अप। सक्षम, जरा देख के बेटा, रॉन्ग नंबर लग गया। I'm sorry. मिस्टर सक्षम, अरे हमारे घर में पुलिस? इंस्पेक्टर, आप यहाँ, वो भी बिना किसी वजह? पुलिस कभी बिना वजह कहीं भी नहीं जाती। कंप्लेन मिली है। कंप्लेन? कैसी कंप्लेन? मिथिला मोदी, केशव मोदी, मीनल मोदी और सक्षम मोदी। क्या बात है इंस्पेक्टर? और गोपिका कौन है? गोपिका मैं हूँ। बात क्या है बताइए ना आप। ये सक्षम जी आपके क्या लगते हैं? क्या? इंस्पेक्टर, ये कोई पूछने वाली बात है? कोई जवाब नहीं। इसका मतलब ये शिकायत कुछ हद तक सही है। सही है? क्या सही है? कृपया विस्तार से बताएंगे आप कि बात क्या है? मैंने अभी अभी जिनके नाम लिए उन सब पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस है। आप पे धोखाधड़ी की कंप्लेन है। किसने की ये कंप्लेन को? किसने कहा आपसे ये सब? मैंने।
मैं प्रिया सक्षम मोदी, इस घर की लीगल बहू। ये पुलिस कंप्लेंट मैंने की है। ये आरोप बहुत सीरियस है, इसीलिए आप दोनों को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन चलना होगा। ऐसे कैसे लेकर जा सकते हैं आप इन दोनों को? ये लड़की सरासर झूठ बोल रही है इंस्पेक्टर साहब। अरे सर, आप इसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। इसके खुद के इतने कांड है कि आपकी धाराएं कम बढ़ जाएंगी लगाते लगाते। ये जो भी कुछ कर रही है बदला लेने के लिए कर रही है। बदला? कौन सा बदला? कैसा बदला? हम सब ने मिलके तुम्हें जो दो क्या हुआ? बोलो ना, क्या कह रही थी तुम? ऐसा क्या किया है आप सबने कि मुझे आपसे बदला लेना चाहिए? और इंस्पेक्टर साहब, आप देखिए ना, इनके डिफेंस में बोल भी कौन रहा है? ये मेरे पति की एक्स वाइफ। इनका इस मामले में बोलने का क्या मतलब है? बस प्रिया, बस करो, अपनी हद में रहो। और कितना तमाशा करोगी तुम? इंस्पेक्टर, हमारे घर पर किसी पर भी कोई जुल्म नहीं हुआ है। अने बीजी बात, घरेलू हिंसा ये शब्द हमारे खिलाफ कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे घर में एक और बहू है। आप उससे भी पूछ सकते हैं। आशी, बेटाओ, बताओ इंस्पेक्टर को। बोलो। हाँ सर, मुझे देख लीजिए, मैं इस घर की छोटी बहू हूँ। ये लोग मुझे बहुत प्यार से रखते हैं। अने बीजी बात, रही सक्षम दिकरा की बेवफाई की, तो हमारे ऐसे संस्कार नहीं है कि हमारे घर का बेटा बिना विवाह किसी के भी साथ संबंध बनाकर रखे। अंडरस्टूड छे? इंस्पेक्टर साहब, बिना किसी सबूत के आप मिथिला मोदी और सक्षम मोदी जैसे इज्जतदार लोगों को कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? प्रिया जी, आपके पास कोई सबूत है? क्या सबूत है तुम्हारे पास कोई? बोलो, चुप क्यों हो? बोलो प्रिया, है सबूत तुम्हारे पास? बोलो, क्या सबूत है तुम्हारे पास? बोलती क्यों नहीं? देखिए प्रिया जी, अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है तो हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। आई एम सॉरी। सबूत है मेरे पास। बताइए, क्या सबूत है? सबसे पहले बात करते हैं मेरी बड़ी सासू मामी की। माना कि मैं आपकी फेवरेट बहू नहीं, पर आपने अपनी एक्स बहू गोपिका के अगेंस्ट भी डोमेस्टिक वायलेंस किया। प्रिया, एक बात कान खोलकर सुन लो और गांठ भी बांध लो। मैं और गोपिका बहू पर अत्याचार ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि गोपिका बहू मेरी बेटी जैसी है। बेटी समझती हो तुम? इंस्पेक्टर साहब, माँ जी ने अपनी बेटी से बढ़कर मुझे प्यार किया है। मेरी जिंदगी में माँ की कमी पूरी की इन्होंने मेरे लिए। एक छोटे घर की लड़की को इतने बड़े खानदान की बहू बनाया, पूरी तरीके से अपनाया, सबसे ऊंचा स्थान दिया मुझे। मेरे हर बुरे वक्त में वो मेरे साथ खड़ी रही। आप उनके बारे में बोल रहे हैं। हो गया? बस इतना ही था? तुम्हें पैसे वैसे मिले हैं क्या इस घर में सक्षम के साथ रहने के लिए, जो ये सब ड्रामा कर रहे हो? इंस्पेक्टर, ये देखिए क्या किया इन्होंने मेरे साथ। ये झूठ बोल रही है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, बिल्कुल झूठ है ये। मीति बहन कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। जानती थी सिर्फ बोलने से काम नहीं बनेगा। ये मैंने किया ही नहीं है इंस्पेक्टर। ये झूठ बोल रही है। मैं ऐसा कर ही नहीं सकती हूँ, कभी नहीं। बहू पे अत्याचार करने वाली हर सास ऐसे ही कहती है। इनके डोमेस्टिक अब्यूज का एक और सबूत आप सबके सामने लाना चाहते हो। अपनी बकवास बंद करो। कौन सा सबूत? बड़ी सासू मामी,
आप अपने सक्षम डिकरा की कसम खा के कही कि आपने कभी भी मुझ पे हाथ नहीं उठाया। क्या हुआ बड़ी सासू माँ, आप तो हमेशा सच बोलती हैं ना, तो फिर चुप क्यों है? जवाब दीजिए। बताइए मिथिला जी, क्या आपने प्रिया जी पर हाथ उठाया था? हाँ, क्योंकि इसने मेरी गोपिका बहू पर हाथ उठाने का प्रयास किया था और इसे रोकने के लिए मैंने इसे थप्पड़ मारा था। देखा आपने इंस्पेक्टर साहब, एक बहू के साथ मिलकर दूसरी बहू को पीटना, ये कितनी गलत बात है। अब मैं आपको सबूत दिखाती हूँ अपने पति की बेवफाई का। ये देखिए। ये क्या है सक्षम जी? सक्षम जी, प्रिया बेन उल्टी फेरी लेके तो गायब हो गई, लेकिन मुझे घबराहट हो रही है। वो वापस आके पता नहीं अब क्या करेगी। गोपिका, जब तक तुम और मैं साथ में है ना, प्रिया क्या, प्रिया जैसे कितने भी आ जाए, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इंस्पेक्टर साहब, ये सब इसका प्लान किया हुआ, हमें फंसाना चाहती है ये। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये लड़की झूठ बोल रही है। बिल्कुल झूठी है ये। देखा आपने, ये सब मिलके मुझे कितना टॉर्चर कर रहे हैं। इन्होंने जबरदस्ती मुझे उल्टे फेरे लेने पे भी मजबूर किया। पहले तो सक्षम ने मेरे साथ मिलकर गोपिका को डिवोर्स दिया, जो आपकी पुलिस रिकॉर्ड्स में भी है, और फिर अचानक ही पलटी मार ली और मुझ पर अत्याचार करने लगे, और इसका पूरा का पूरा परिवार भी इसमें शामिल है। इन्होंने जबरदस्ती ऑलमोस्ट मुझसे डिवोर्स पेपर्स पे भी साइन करवा लिए थे। आप चाहे तो मेरे मामा आके आपको गवाही दे सकते हैं। इस घर में हर पल घुट घुट के मैं कैसे जी रही हूँ, ये मैं ही जानती हूँ। आप चिंता मत कीजिए प्रिया जी, अब ऐसा कुछ नहीं होगा आपके साथ, क्योंकि अब मैं इस पूरी फैमिली को अरेस्ट करूंगा। हवलदार, ले चलो सबको। प्रिया बेन, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ प्लीज? साइड में प्लीज प्लीज प्रिया बेन, प्लीज। प्रिया बेन, बाहर इतना अच्छा लाइव टेलीकास्ट मिस करके आ रही हूँ, जल्दी बोलो क्या बोलना है। देखिए, आपकी गुनहगार मैं हूँ, आपको जो सजा देनी है आप मुझे तो प्लीज मेरे परिवार को छोड़ दो, प्लीज 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 प्रिया बेन, प्लीज। उन्हें क्यों ना दूं? क्योंकि जो किया मैंने किया ना प्रिया बेन, उनकी क्या गलती है इसमें? तो सजा भी तो मुझे मिलनी चाहिए, मेरे परिवार को क्यों सजा दे रही है आप प्रिया बेन? मेरी बात का यकीन करें, उनकी कोई गलती नहीं इसमें, प्लीज। मैंने जैसे कहा उन्होंने बिल्कुल वैसे ही किया, प्लीज प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज 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 प्रिया बेन, प्लीज। आप जो बोलेंगी वो मैं करूंगी, बस ये कंप्लेन आप वापस ले लीजिए। अरे छोड़िए, बात तो सुनिए। मुझे और मेरे पति को छोड़ दीजिए ना। बात कीजिए। अरे मैंने तो नहीं चाटा मारा, नहीं चीटिंग की, मुझे इससे लेके जा रहे हो? अरे रुकिए,
इंस्पेक्टर साहब, आपने मेरी बात सुनी, आप यहाँ आए, मेरी हेल्प की, उसके लिए थैंक यू। मैं अपनी कंप्लेन वापस लेना चाहती हूँ। आप प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए। अभी तो आप सबूत पे सबूत दिए जा रही थी, अब एकदम से केस वापिस? क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों? मैं अपने पति और ससुराल वालों को एक और मौका देना चाहती हूँ। इनके जेल जाने से मुझे खुशी तो मिलेगी, पर उसके बाद क्या? जिंदगी भर अकेले रह जाऊं। जिंदगी अकेले तो नहीं गुजारी जा सकती ना। प्रिया जी, आप श्योर हैं? जी ठीक है, अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो आप हमें फिर से कांटेक्ट कर सकती हैं। ठीक, थैंक यू। वाओ, नाइस, हैप्पी फैमिली, हरा भरा परिवार। आज के लिए बहुत हो गया है ना, बाकी का कर। गुड नाइट गोपिका डार्लिंग, गुड नाइट। भाभी, आपने प्रिया से ऐसी क्या बात की जो अचानक से पलट गई? बात नहीं, मैं जानती हूँ। प्रिया ने नक्की कोई शर्त रखी होगी गोपिका बहू के सामने, और गोपिका बहू को भी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। हम सबके लिए उसने वो शर्त मान ली होगी। अब कृपया बताओगी कि क्या शर्त रखी है प्रिया ने? बता बेटा, हमारी रिहाई की क्या कीमत चुकाई है तूने? गोपिका, प्रिया ने तुम्हारे सामने कोई भी शर्त रखी हो, लेकिन तुम्हें उसके आगे झुकना नहीं चाहिए था। अरे रह लेते एक दिन जेल में, क्या हो जाता, मर जाते। दूसरे दिन लॉयर था ना मेरा, बचा लेता हमें बेल पे। कैसी बात कर रहे हो सक्षम जी? अपना परिवार जिससे मैं इतना प्यार करती हूँ, एक रात तो क्या, एक पल के लिए भी मैं कैसे आप सबको पुलिस स्टेशन में रहने देती? प्रिया बहन ने जो कुछ भी किया वो इसलिए कि पहले तो मैं आपकी पत्नी हूँ, फिर आपकी प्यार बनी। इस सब की सजा आपको क्यों मिले? आप लोगों की क्या गलती है इसमें? आप लोग क्यों जेल जाओगे मेरे वजह से? बेटा, आपको मेरी कसम। गोपिका, मैं जो कुछ भी करने जा रही हूँ मुझे कोई नहीं रोकेगा। प्लीज भरोसा रखिए मुझ पर, मैं कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगी। करने जा रही गोपिका, लेकिन तुम आप करने क्या जा रही हैं भाभी?